हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया इस जगह टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप मूल्य और यहाँ पर आप लिखिए बिक्री, और जो सबसे नीचे निकल के आता है वो आता है आपका राजस्व। तो क्या बोला है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, तो 20% का कमी का मतलब 20 कमी रहेगा नीचे का तीर का निशान, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई आपका मूल्य 5 थी उसमें 1 का कमी हो गया तो कितना हो गया 4। तो उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई। तो बिक्री में कितना वृद्धि हुआ अभी ये पता नहीं, इसी को निकालना है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो तो 60% की वृद्धि 60%, तो 60/100, तो 20 × 60, 20×5 100, यानी पहले राजस्व प्राप्ति में उसका वास्तविक मान 5 है, इसमें 3 की वृद्धि हो गई। तो पहले 5 था अब 3 का यहाँ पे पहले राजस्व 5 था अब 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 8। तो पूछा है यक्स का मान कितना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5 में आप कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 1 लिखेंगे। आप 4 में कितना से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो आप कहेंगे 4 में 2 से गुणा करने पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। तो पूछ रहा है x% की उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो यही x का मान निकालना था। तो आपका बिक्री था 1 और हो गया कितना 2, कितना वृद्धि हुआ 1 वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ कितने में 1 में, प्रतिशत बनाएंगे 100 से गुणा, तो 100 एकम 100, यानी 100% की आपका वृद्धि हुआ। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुई। तो देखिए मूल्य में 20% कम हो गया तो 20% फ्रैक्शन 1/5, वैसे बिक्री में 80% का वृद्धि हो गया तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। तो यहाँ पर आप लिखिए मूल्य, यहाँ पर आप लिखिए बिक्री। तो देखिए पहले मूल्य कितना था 5, कमी हो गया तो कितना हो गया 4। अब बिक्री में कितना वृद्धि, पहले बिक्री था 5, अब बिक्री कितना बढ़ गया 4, तो हो गया कितना 9। देखिए 5 × 5 = 25, 9 × 4 = 36। तो क्या पूछा, कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित है। देखिए बिक्री हो रही थी 25, अब बढ़ के कितना हो गया 36, तो कितना वृद्धि हो गया आप कहेंगे 11 वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया 11 वृद्धि हो गया, किस में 25 में, प्रतिशत बनाएंगे 100 से गुणा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दिया एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई, उसकी टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उसके प्रेक्षागृह में आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या 25% वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। तो यहाँ पे है सीटों की संख्या, यानी पहले सीट थी 4, उसमें क्या हो गया 1 की वृद्धि, अब हो गया 5। फिर है आपका और उसके टिकट में 12% की वृद्धि, 12%, तो 12% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/25, यानी कि
टिकटों की कीमत में भी वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे है आपका टिकट। पहले टिकट था 25, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 28। यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 को 100, यहाँ पर हो जाएगा 28 × 5 = 140। कितना वृद्धि हो गया 40 वृद्धि हो गया। 40 वृद्धि होगा किस पर 100 पे। अब परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 40 से कम 40% की वृद्धि। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 40% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दिया है यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए अगर ऐसे सवाल मिल जाए तो ये बहुत इजी होता है और इसको आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए जिस सवाल में आपको उतना ही वृद्धि कर जाए और उतना ही कमी कर, जैसे जिसमें दिया है 25% वृद्धि और 25% का कमी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 25 × 25 बटे 100, तो 25 को 25 से गुणा कर कितना आएगा 625। 625 को आप 100 से भाग देंगे कितना आएगा 6.25। कितना आएगा 6.25। तो देखिए 6.25 का मतलब क्या होगा, यानी 6, और हर कीमत में ये हमेशा कमी आएगी। कितना आएगा कमी ही आएगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो देखिए 25% का वृद्धि, 25% फ्रैक्शन मान लो 1/4, 25% का कमी 1/4। तो पहले देखिए पहले 4 था अब हो गया 5, अब इसमें कमी है, पहले 4 था अब हो गया कितना 3, तो 4 चौक को 16, 5 3 15, देखिए 16 था अब हो गया कितना 15, तो कितना कमी हो गया 1 का कमी हो गया। 1 का कमी होगा किस में 16 में, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 चौक को 16, 4 से काटिए 25 बार, 4 एकम 4, 4 से 24, 1 बचा 4% की कमी। तो देखिए दोनों तरह से करेंगे। ये आपको एग्जाम में आप लोग ऐसे करेगा, अगर जितना ही संख्या वृद्धि करे और उतना ही संख्या कमी करे तो हर कीमत में आपका आंसर कमी में ही आता है। तो 6 से 1/4% की कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दिया है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो देखिए मान लीजिए वो आपका 100% में है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। तो देखिए एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है, यानी कि 10% घोटाला कर रहा है कौन, दुकानदार कर रहा है। और मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरा तो घाटा हो रहा है लेकिन उसका क्या हो रहा है मुनाफा। तो वो तो जो दुकानदार वो ना कर रहा है तो 10% घोटाला, यानी उसको फायदा हो रहा है। तो यानी 100% में आपको 10% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 110%। फिर क्या हो रहा है इसी पे तो बेचते समय भी फिर 10% घोटाला कर रहा है, यानी कि 110 का 10% निकालिए, 110 का 10%, तो 0 एकम 0, 0 एकम 0, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो 11 एकम 11। आपको कितना था 110%, आप कितना बढ़ गया 11%। 110 में कितना जोड़ेंगे 11, तो कितना हो जाएगा 121%। कितना हो गया 121%। हाँ कितना हो गया 121%। तो पूछा उसका लाभ प्रतिशत, तो देखिए उसका कितना है अपने आप में 100% था, अब कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21%। 21% बढ़ गया, किस पर बढ़ गया 100 पर, और परसेंटेज बनाने 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना वृद्धि हुआ 21% का वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हुआ 21% का वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। दिया है ए का 10% वेतन बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन है। तो इससे पहले हम लोग एक सवाल किए हैं,
तो देखिए जिस सवाल में आपको 10% बढ़ा रहा है और उतना ही संख्या 10% घटा रहा है तो हर कीमत में आपका जब भी आएगा आंसर कमी में आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 10 गुणे 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक कम 1, यानी कि 1% का क्या हो गया, कमी हो गया। यही आपका सही जवाब है, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसको बेसिक से करना तो देखिए पहले 10% बढ़ा रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। फिर 10% घटा रहा है यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो देखिए 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर कमी कर रहा है तो 10 से 1 में कमी तो कितना हो जाएगा, 9। तो हो रहा है 10 दाम में 100, फिर 11 99। तो देखिए पहले था 100, अब हो गया कितना, 99। तो कितना कमी हो रहा है, 1 की कमी। 1 की कमी किस में हो रहा है, 100 में हो रहा है। और परसेंटेज बनाने की 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1% की कमी। आप बेसिक से भी कर सकते हैं और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आप दोनों से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। तो मान लीजिए मूल संख्या आपका कितना है, 100। मूल संख्या आपका कितना है, 100। इस 100 में आपको 20% कम किए, तो 100 में 20% कम किए कितना होगा, 80%। कितना होगा, 80%। ठीक। फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, यानी कि 80 का 20%। प्रतिशत हटेगा तो बटेगा, नीचे आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 यानी कि 8 गुना के 16, इसमें 16 की वृद्धि। तो 80 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 96। 80 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 96। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तब परिणामी संख्या कितना है, 96। और मूल संख्या कितना है, 100। इससे कितना कम है, आप कहेंगे 4 कम है। 4 कम है, वास्तविक में कितना कम है, 20 कम है। 4 कम है, वास्तविक में कितना कम है, 20 कम। जो बुक वाला मान दिया उसको ऊपर लिखते हैं, जो हमारा मान रहा था उसको बटन में नीचे लिखते हैं। तो क्या पूछा, मूल संख्या। मूल संख्या हम लोग कितना माने हैं, 100। गुणा कर देंगे 100 से, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 100 पचे 500। तो हमारा मूल संख्या कितना आ गया, 500। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रीथ, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इसमें आपका दिया है किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, यानी यल बराबर कितना दिया है, 40%। 40% बढ़ा दी जाती है, यानी 40% का फ्रैक्शन मतलब कितना होता है, 2/5। फिर आप देखिए चौड़ाई, यानी चौड़ाई इसमें क्या दिया है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, यानी घट रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी लंबाई आपका बढ़ा है। तो पहले लंबाई था 5, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। अब चौड़ाई क्या हो रहा है, पहले चौड़ाई था 5, अब चौड़ाई 1 की कमी हो रही है, तो 5 में से गया 4। तो देखिए क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई से करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो 5 पचे 25, 7 चौको 28। तो देखिए पहले इसका क्षेत्रफल था 25, अब हो गया कितना, 28। तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, 25 में। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 से कम 25, 25 को 100, 4 3 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करने। तो सबसे पहले ये समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रतिशत वाले सवाल में हमारा पाई का मान कोई रोल नहीं होता है, पाई कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका हमें क्या यानी कि आर का मतलब क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको यहाँ पर कितना दिया है, 2 बार। तो वृत्त की त्रिज्या उसका मूल मान से कितना हो रहा है, 25% की कमी। तो देखिए 25% की कमी, तो 25% फ्रैक्शन 1/4। तो देखिए पहले हो गया 4, पहले इसका मान था 4, अब एक कमी हो गया तो कितना हो गया 3। फिर देखिए आर का मान कितना है, 2 बार, तो हम लोग लिखेंगे 2 बार, फिर 4, फिर 3। तो 4 चौको 16, 3 तिरिक 9 पहले था। फिर इसके क्षेत्रफल में पहले 16 था, अब कितना हो गया 9। कितना कमी हो गया, 7 का कमी हो गया, 7 का कमी हो गया किसमें, 16 में। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 चौको 16, 4 से काटिए 25 बार, 25 7 175 बटे 4, फिर 4 से काटिए, 4 चौको 16, 1 15, 4 3 12, फिर 4 7 28, 4 5 20, यानी 43.75% की कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, 43.75% की कमी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दिया है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो देखिए तो ये मतलब यानी कि 2 बार करना है। तो देखिए 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि। तो 10% वृद्धि कितना होता है, 1/10। पहले आपका था 10, अब एक वृद्धि कितना होगा 11, फिर 10 कितना होगा 11। तो 10 में 100, 11 में 11 से 121। तो देखिए 100 से कितना होगा 121, कितना वृद्धि होगा 21 वृद्धि होगा किसमें, 100 में। और परसेंटेज मांगे 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0 यानी कि 21% की वृद्धि। देखिए 21% की वृद्धि आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई भुजा 10 है और वो आपका 11 हो गया, तो इसका स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो 100 में कितना जो 21, 100 पे कोई माने तो उतना ही रहता है, 21/100, 21/100 परसेंटेज मांगेंगे गुणा, 0 से 0 कट गया 21%। डायरेक्ट भी करना चाहेंगे तो वो वैसे भी हो जाएगा, और वैसे निकाल भी करना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। दिया यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारा पाई कॉन्स्टेंट रहता है, पाई का इसमें कोई वैल्यू नहीं है। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन इस सवाल में पाई का कोई रोल नहीं है। तो एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% वृद्धि की जाती है, यानी आर कितने बार लिखा है 2 बार। तो हम लोग 31% कितनी वृद्धि कितनी बार करेंगे 2 बार। तो 31% की वृद्धि यानी कि 31/100, ये नहीं कटेगा तो 31/100। तो हमारा 100 से कितना बढ़ गया 31, तो कितना हो जाएगा 131। फिर 100 से कितना होगा 131,
ठीक। तो 100 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000। आप 131 में 131 से गुणा करके चेक करिए। एक कम एक, एक तिया तीन, एक कम एक, तीन एकम तीन, तीन तिरिक 9, तीन एकम तीन, फिर एक कम एक तिया तीन, फिर एक कम एक, एक तीन और तीन 6, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 11,000 17,161, 17,161। कितना में वृद्धि हो गया 7,161 का, 7,161। देखिए 7,161 का वृद्धि हुआ कितने पर 10,000 पे। अब परसेंटेज मान लें कि 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब आई नीचे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 और 2 यानी 6 के बगल में दशमलव लगेगा, तो 71.61% की वृद्धि हो गई। 71.61% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। दिया है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारा पाई का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आर कितनी बार लिखा है 2 बार, तो हम लोग वृद्धि कितनी बार करेंगे 2 बार, यानी 17% का फ्रैक्शन वैल्यू वृद्धि हो रहा है, यानी 17/100। पहले हमारा था मान 100, अब 17 वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 117, फिर 100, फिर कितना हो जाएगा 117। तो 100 में 100 से गुणा कितना आ जाएगा 10,000। फिर 117 में 117 से गुणा करिए, 117 में 117 से गुणा, तो 7 7 49 को 89 बचा 4, 7 1 7 और 4 11 के 81 बचा 1, 7 1 7 और 1 8, 1 7 7, 1 कम 1, 1 कम 1, फिर 2 यहाँ पे 1 7 7, फिर 1 कम 1, फिर 1 कम 1, कितना होगा 9 1, 8 7 15 1 16, और 16 को 86 लगे 1 1 2 80 1 3, फिर यहाँ पे 136 13,619, 13,619। तो देखिए हमारा पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब कितना हो गया 13,619, तो कितना वृद्धि होगा 3,619। ठीक है 3,619 वृद्धि होगा किसमें 10,000 में। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 2, दाएं साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 यानी 1 के बाद लगेगा दशमलव, तो 36.19% की क्या हो गया वृद्धि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36.19%। गलत हो गया, ओ सॉरी 7 और 1 8 होगा यहाँ पे, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सॉरी 36.89% की वृद्धि। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। दिया है यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन आपका होता है ए क्यू, या आप कह सकते हैं भुजा का क्यू, बात एक ही है, हम लोग एक ही भुजा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना ए कितनी बार गया 3 बार, तो हम लोग कितना वृद्धि करेंगे 10%, कब बार लिखेंगे 3 बार। तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि कितना होता है 1/10, हम लोग लिखेंगे 10 से 11 एक बार, फिर 10 से 11 2 बार, फिर 10 से 11 3 बार। अब गुणा करिए 10 से गुणा 3 बार कितना हो जाएगा 1,000, फिर 11 गुणा 3 बार करेंगे तो 1331। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था 1,000, अब कितना बढ़ गया 1331, तो कितना बढ़ा 331, 331 बढ़ गया कितने पर 1,000 पे।
परसेंटेज बनाने की 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर भाग देंगे 331 बटे में कितना है 10, तो एक नीचे एक जीरो है तो दाएं साइड से एक के बगल में क्या आ जाएगा दशमलव, तो 33.1% की वृद्धि, 33.1% की वृद्धि आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। यदि एक वृत्त त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई हमारा कांस्टेंट है, कोई मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं इसके यहाँ पर। तो देखिए 50% की वृद्धि, 50% फ्रैक्शन 1/2, पहले था 2 अब हो गया 3, फिर था 2 अब हो गया 3, तो इसे 2 बार लिखा यहाँ पे आर स्क्वायर यानी 2 बार लिखना है, तो 2 दूना के 4, 3 3 के 9, पहले क्षेत्रफल था 4 अब हो गया 9, तो कितना बढ़ गया 5, 5 बढ़ गया कितना में 4 में। अब परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 25 हो जाएगा 125% की वृद्धि, यही हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 125% की वृद्धि। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर।